नमस्ते दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के माता लक्ष्मी के व्रत विधि, पूजा विधि कथा। ये व्रत और पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा सुख, समृद्धि, शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है इस व्रत को करने से। यह व्रत इस बार 29 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। इस दिन सप्तमी तिथि है। शाम को 6:45 तक सप्तमी तिथि रहेगी, उसके बाद अष्टमी लग जाएगी और लास्ट व्रत 20 दिसंबर को होगा। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर पहला बृहस्पतिवार पड़ने के कारण लक्ष्मी पूजन विशेष लाभकारी होगा। अगन मास नाम से प्रचलित मार्गशीर्ष माह के बृहस्पतिवार को लक्ष्मी पूजन और यमुना स्नान का विशिष्ट महत्व है। इस माह में लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति व चित्र लगाना चाहिए जिसमें वह कमल पर विराजमान हो, वह उनके हाथों में कमल हो, आभूषणों से अलंकृत हो, जिन्हें 4 श्वेत हाथी स्वर्ण कलश के जल से स्नान करा रहे हों। शास्त्रों अनुसार मार्गशीर्ष के पहले बृहस्पतिवार को विधि विधान से लक्ष्मी स्थापना कर घर के द्वार पर दीपों से रोशनी करने का विधान है। मान्यता अनुसार गुरुवारी पूजा में लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवान का भोग लगाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी पादुकाओं की पूजा करके आम, आंवला व धान की बाली चढ़ाकर कलश की स्थापना की जाती है। इस विशेष पूजन व उपाय से घाटे में चल रहा व्यापार में भी लाभ होने लगता है, आकस्मिक हानि से मुक्ति मिलती है तथा धन वृद्धि होती है। शास्त्रों की मान्यता अनुसार अघन गुरुवार में व्रत रखने का विधान है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प किया जाता है। संकल्प करने की आसान विधि है। हाथ में पुष्प ले लें, 1 रुपये का सिक्का ले लें, चावल ले लें, थोड़ा जल डाल के अपना नाम, गोत्र, वार, नक्षत्र, मकान नंबर बोल के और संकल्प ले लें। फिर माता लक्ष्मी के पास रखते हैं, उसको चढ़ा दें। व्रत का संकल्प किया जाता है। शाम को चंद्रमा के उदित होने के उपरांत पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप प्रज्वलित करके भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने चंद्रमा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यता अनुसार अगन माह को महालक्ष्मी का महीना माना गया है। इस माह के गुरुवार को धन की देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सुख, शांति, समृद्धि मिलती है। मान्यता है कि इस माह महालक्ष्मी महीने भर पृथ्वी पर विचरण करती है। गुरुवार को इनका आगमन ऐसे भक्त के यहाँ होता है जिसके घर में साफ सफाई, सजावट, मन, वचन और कर्म से पूरी सात्विकता रखते हों। यही वजह है कि महिलाएं हर बुधवार को घर द्वार को रंगोली से सजाकर माँ लक्ष्मी का पूजा स्थल तक देवी के पग चिन्ह बनाकर गुरुवार को भोर में उनका आह्वान करती हैं। सुबह, दोपहर व शाम को तीनों समय उन्हें भोग अर्पित कराते हुए पूजा अर्चना करती हैं। अगन गुरुवार की मान्यता ऐसी मान्यता है कि अगन गुरुवार में माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करने आती है। अगन माह में जब मार्गशीर्ष नक्षत्र हो तब उपासना सुफलदायी होती है। इस अवसर पर जो श्रद्धालु घर द्वार को विशेष साज सज्जा के साथ माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, उसे सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुरुवार को भोर होते ही माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। महिलाएं अपने घर के द्वार सजाने के साथ साथ ही पूजा की तैयारी मंगलवार से शुरू कर देती है। बुधवार को श्रद्धालु घर के द्वार से लेकर पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाते हैं। साथ ही आंगन में रंगोली बनाई जाती है। गुरुवार को सुबह सूर्य निकलने से पहले गृह लक्ष्मी यानी कि महिलाएं स्नान ध्यान करके माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करती हैं। इस बीच माँ लक्ष्मी को 3 टाइम अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। इस दिन भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगन महीने के गुरुवार में माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवान का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तत्पश्चात शाम होते ही माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाया जाता है और कलश की स्थापना कर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। गुरुवार को पूजा अर्चना करने के बाद शाम होते ही प्रसाद खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाएं, बहू बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दिया जाता है। इस प्रकार अगन मार्गशीर्ष माँ में घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अगन मार्गशीर्ष मास के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार को उस दिन अमावस्या पूर्णिमा हो तो भी पूजन करें। श्री महालक्ष्मी देवी की स्थापना पूजा विधि। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकता है। एक दिन पूर्व ही घर को गोबर से लीप ले, गीले कपड़े से पोंछ ले।
इसके बाद एक ऊंचे पीढ़ा या चौकी को बिछा लें, उस पर कपड़ा बिछा लें लाल रंग का या पीला। उसके बीचों बीच में चावल रखें, साथ में एक साफ सुथरे तांबे के या पीतल के लोटे में पानी भर लें, चावल के ऊपर रख दें लोटे को। पानी में सुपारी, कुछ पैसे या दूब जिसको दुर्वा बोलते हैं, घास, वो डाल दें। ऊपर से लोटे के चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते लगा दें। बीचों बीच एक नारियल रखें, या तो माता की फोटो तस्वीर है आपके पास वो रख लें। लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं, स्वास्तिक बनाएं, नारियल के ऊपर चुंदड़ी भी ढक दें। देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापित करना चाहिए। सारी पूजा सामग्री पे पहले से ही पवित्र कर लें। लोटे में जल लेके उस पर पुष्प रख के सब में छींटे लगा लें, अपने आप को भी छींटे लगा लें, पवित्र हो जाए। और उसी लोटे में अलग से जल लेके देवी को फूलों से, जो लोटा है उसमें छींटे लगाएं, स्नान कराएं, चुन्नी उड़ा दें, और नहीं है तो आप मूली भी उड़ा सकते हैं। हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्प हार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर इसके बाद भोग लगाएं, महालक्ष्मी व्रत के महात्म का पाठ करें, मिष्ठान जो भी आप चढ़ाना चाहें आपके बना हो वो चढ़ाएं, भोग लगाएं, महालक्ष्मी नमन करें, नमस्कार करें, महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें, फिर देवी को प्रणाम करें, कथा पाठ शुरू करें। समाप्ति पे देवी की आरती उतारें तथा फिर से प्रणाम करें देवी को। रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं तथा भोग को गौ माता को खिलाएं तथा गौ माता के लिए भी अलग से भोग थोड़ा रख लें। दूसरे दिन गौ माता को उसका हिस्सा अर्पित कर दें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करें। दूसरे दिन इस सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकाल लें, जो कलश में उनको निकाल, और घर में अलग अलग जगह पर रखें। पानी को घर में छिड़क लें थोड़ा अपने को पत्तों से ही, और बच जाए उसको समुद्र, नदी, तालाब, कुएं या तुलसी की क्यारी में डाल दें। जिस जगह पूजा की गई हो वहाँ हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को करें, मार्गशीर्ष गुरुवार को, अगन महीने के गुरुवार को इसी प्रकार पूजा करें। पद्म पुराण में कहा गया है, जो कोई भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख, संपदा और धन लाभ होगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान का कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन कोशिश करें काले कपड़े नहीं पहने, सफेद कपड़े नहीं पहने। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा, आरती इत्यादि भी पाठ कर लेना चाहिए। पूजा सामग्री: 1 नारियल पानी वाला, 1 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी, 1 पाटा या चौकी, 1 रुपया या कोई सोने चांदी का सिक्का कलश में डालने के लिए, स्वच्छ साफ सुथरा नया वस्त्र हो तो सबसे अच्छा है, 1 कलश जिस पे नारियल स्थापित किया जाता है, 5 प्रकार के फल, बरगद, पीपल, आम, अशोक, पाकड़, इनके सबके पत्ते मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो जो पत्ते मिल जाए वो ले लें। चावल बच जाते हैं कलश के नीचे, उनको पक्षियों को डाल दें। श्री महालक्ष्मी महात्म व्रत कथा, गुरुवार कथा, अगन माह की कथा। इस गुरुवार की, अगन माह के गुरुवार की व्रत कथा को सुनने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम है। भूतल पे वह छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, दृष्टि, माता, अधिष्ट दात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, गौलोक में राधिका, वृंदावन में राधेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा। इस तरह सर्वदा चारों ओर संपूर्ण सर्वभूमि पर सुपरिचित माता लक्ष्मी महालक्ष्मी हैं। भारत वर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नामक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर थी और सुलक्षणा भी थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन लोक से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी
लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बुढ़िया औरत का रूप धारण किया था, परंतु उनके चेहरे पर देवी जैसा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और इनके नाम का अर्थ पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी के रूप धारण माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था, दरिद्र था। दरिद्रता के कारण हर रोज उनके घर में रोज झगड़ा होता था। उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री लक्ष्मी का व्रत किया। महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई, उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत के कारण वह लक्ष्मी लोक में रह रहे हैं। उन्होंने जितने साल लक्ष्मी का व्रत किया उतने ही 1000 साल उन्होंने सुख भोगने को मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गए हैं। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया माई की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी व्रत किस तरह किया जाता है इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा विधि बतलाई तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चलेगी। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बात बताई गई। बुढ़िया की बात सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार पर आई हुई है, परंतु रानी का इस कदर रुख बर्दाश्त तथा अपना अनादर देकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वह वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्हें श्यामबाला को सारी बात बतलाई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बतलाया। उस दिन अघन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालधार से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। उधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज एवं राजकोष्ठ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, पहला अपना हाल उसे बतलाएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब किनारे थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब में पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने निम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वह रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते दौड़ते जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बतलाई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वह लौटने लगे तो सोने की मोहर से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौट रहे थे, उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोलने पर हाथ डाला। घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से व्रत भी करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिन बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बात याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और
उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता ने अपने आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं किया, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर में थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? उस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सारा सार लाई हूँ। पति ने पूछा, उसका मतलब क्या है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ी धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डालने बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डालने से राजा को भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। वह श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से जो लाई हूँ। पति को उसकी बात सही नहीं लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। उन्हें सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए शांति पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। दोस्तों, इसी प्रकार माता लक्ष्मी आपकी भी मनोकामना पूरी करे। और कुछ पूछना कमेंट से पूछे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।